अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपके बोर्ड के पेपर्स अच्छे जा रहे होंगे। आज आपका इस्लामिक का पेपर था फर्स्ट ईयर का, तो आज उसके एमसीक्यूज़ देख लेंगे कि कौन कौन से आपके एमसीक्यूज़ ठीक हुए हैं, ताकि पता चल सके कि आपके कितने मार्क्स हैं। आपने क्या करना है, आपने जा कर के कमेंट में बताना है कि आपके कितने एमसीक्यूज़ ठीक हो गए हैं। फिलहाल तो पेपर आपका आखिरी रह गया है। अगर आपको उसके भी इंपॉर्टेंट गैस पेपर एमसीक्यूज़ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप पे ऐड हो सकते हो, ताकि आप उसकी मदद से क्या कर सको, आराम से आपको तमाम चीज़ें मटेरियल मिल सके इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो चलें आए देखते हैं एमसीक्यूज़ के कौन कौन से एमसीक्यूज़ आपके ठीक हैं। और साथ साथ कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर मिल सके। चलें आए देखते हैं एमसीक्यूज़ के कौन कौन से आपके एमसीक्यूज़ ठीक हैं। अब आपकी स्क्रीन में शो रहा होगा इस्लामियत का जो आज का आपका पेपर था, उसके हम लोग एमसीक्यूज जल्दी से देख लेते हैं और चेकआउट कर लेते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज ठीक हुए हैं। आपने क्या बताना है, कमेंट करके बताना है कि आपके कितने एमसीक्यूज ठीक हुए हैं। और साथ साथ आप क्या कर लीजिएगा, आप लाइक भी कर लीजिएगा ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन आपको वक्त पर मिल सके। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर मिले। ठीक है, बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, तो आप लोग कर लेना सब्सक्राइब। तो चलें आए देखते हैं तमाम एमसीक्यूज़ को। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ हमारे पास क्या है। पहला जो एमसीक्यूज़ है उसमें आपके पास लिखा हुआ हदीस के लग़वी मायने हैं बातचीत करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बातचीत करना। उसके बाद लिखा हुआ है कुरान की इस सूरा में सोम की फर्जियत का हुक्म आया है। ठीक है, तो कौन से इसमें आया है, सूरा में आया है सूरतुल बकरा। ठीक है, तो सूरा बकरा में हमारे पास सोम मतलब रोज़े की फर्जियत का हुक्म आया है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, उसके बाद हमारे पास है लफ्ज़ आखरत के लग़वी मायने हैं। आखरत के क्या लग़वी मायने हैं हमारे पास, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बाद में होने वाली चीज़। क्या बाद में होने वाली चीज़ मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास सिलाए रहमी। सिलाए रहमी का मतलब क्या है, सिलाए रहमी का मतलब है हमारे पास रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करना, तो ऑप्शन नंबर बी सा करेक्ट। उसके बाद लिखा हुआ है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबी की हयात मुबारक का तफसीर है। क्या है, हदीस है, क्योंकि हदीस में जो चीज़ें हैं वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, तो हमारे पास क्या हदीस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एमसीक्यूज नंबर 6। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा खातिबुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की शहर मसावात थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है करार दिया, तो इसमें ऑप्शन में हमारे पास आ जाएगा रमज़ान। क्या आ जाएगा, रमज़ान आ जाएगा। रमज़ान इसका करेक्ट आंसर। इंसानों के नामाए अमाल लिखने वाले फरिश्तों के नाम हैं। क्या है हमारे पास करामन कातिबीन, तो ऑप्शन नंबर बी सा करेक्ट। उसके बाद लिखा है बेशक अल्लाह हुक्म देता है अदल का, और किसका हुक्म देता है अल्लाह, तो हमारे पास आ जाएगा एहसान का, तो ऑप्शन नंबर ए। हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9 है। इसके बाद इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने हिफाजत हदीस की नीयत से इस हिजरी में मुख्तलिफ शहरों के अहकाम के नाम फरामीन किए भेजें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें। ठीक है, तो डी पे आपने क्लिक लगा लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है, हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है मुख्ता नज़रियात को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अकायद कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 11 में क्या लिखा है, कुरान करीम के अस्मा जो आयात कुरानिया से मखूज़ हैं इनकी तादाद कितनी है, 55 है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास जामा कुरान किसे कहा जाता है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा को कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, उसमें क्या लिखा हुआ है, इस जंग में कई किरदार शहीद हुए, तो इसमें आ जाएगा जंग ईमा। ठीक है, ये आ जाएगा यामा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया है एमसीक्यूज नंबर 14, तो 14 को देख लेते हैं। 14 में क्या आ जाएगा, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है वालिदैन की नाफरमानी करना, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 15 में है, 15 में क्या लिखा हुआ है, इन सहाबी का लहजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिबुन नबी से मुशाहिबा था, तो आ जाएगा हज़रत साद बिन अल आस रज़ी अल्लाह अन्हा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 15 का, हज़रत साद बिन अयास रज़ी अल्लाह अन्हा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा खातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा था, मैंने कभी बच्चों को प्यार नहीं किया,
तो किसको कहा था? ये तो हमारे पास MCQs नंबर 16 है और 16 में हमारे पास ऑप्शन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या 17 जो है, 17 के अंदर अकायद इस्लाम की तादाद, अकायद इस्लाम की तादाद कितनी है? 7 है, तो हमने ए पे लगा लेना है। 18 अल्लाह ताला के साथ शिरक ठहराने वाला कहलाता है। क्या कहलाता है? 18 में मुशरिक कहलाता है, तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 19 जो है आपके पास, 19 इबादत की कबूलियत की लाजमी शराइत हैं। क्या है? कस्बे नहीं, हमारे पास क्या आ जाएगा? कस्बे हिलाल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और लास्ट वन क्या है? हजरत कुरान मजीद की इस सूरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिबुन नबीयीन कहा गया है, तो कौन सी सूरा में कहा गया है? सूरा अहज़ाब में। तो ऑप्शन नंबर डी। ये तमाम MCQs जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं ये करेक्ट MCQs हैं। आपने क्या करना है? आपने कमेंट करके बताना है कि आपके कितने MCQs ठीक हुए हैं। अगर आप यकीनन आपको तमाम MCQs समझ में आ गए होंगे। तमाम MCQs मैंने आपको बता दिए कौन कौन से सही हैं। आपने कमेंट में बताना है कि आपके कौन से सही हुए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।